प्यारे बच्चों, डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको बस इनको देखना है एंड तक। एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा। शुरू में देख के डर के भाग जाओगे तो कभी रेजोनेंस नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर भी नहीं छूटेंगे इस टॉपिक से। और इस टॉपिक से पक्का बोल रहा हूँ, कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। मतलब इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आने हैं। तो प्लीज़ इसको दिल से करो और डरो मत। जो मैं कह रहा हूँ याद करने को याद कर लो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही कर लो, बढ़िया से कर लो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो। रेजोनेंस, और इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रेजोनेंस है, ध्यान से। रेजोनेंस बेसिकली क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। रेजोनेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2 तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। पहला क्या, बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप होगा बस, और आसपास में डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर बॉन्ड होगा भी तो सिंगल बॉन्ड होंगे आसपास। क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। ये बहुत जनरल बातें कर रहे हैं हम, आमतौर पर ऐसे होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। ना दिखाई दे तो खुद बनाना, ठीक है? बता दूंगा कैसे। तो कुछ नहीं होगा, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स। इसमें रेजोनेंस ऐसे करते हैं हम। देखो, इसमें ना इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं और यहाँ करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ करते हैं, और हमें रट्टा मारना है कुल मिला के। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ करते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर तो याद ही करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दो इधर। जिसकी वजह से देखना, समझो, ये वाला और ये वाला बॉन्ड सेम रहता है, ठीक है? लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ आ चुका है, इस कार्बन पे, कोने पे आ चुका है। अब इस कार्बन, ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ चले गए। और जैसा कि आप जानते हो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो ग्रुप है ग्रुप ही रहेगा। और इस पे 4 बच गए, 1 2 3 4, या जो भी है, जितने भी बचे, मान लो 5 बच गए तो 5 बना देंगे, और 5 बच गए, मान लो अभी 4 बचे तो 4 बना देंगे। मतलब इन 2 को नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ऐसी ना आपको रट्टा मारना है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे सेम। मतलब कम से कम 1 लाख क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलेगा, हजारों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलेगा। आपको बस एक डायग्राम को याद करना है। बेटा क्या हुआ, तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम हीरो, हाँ, ध्यान क्यों दे रहे हो बेवकूफ? अब अगली बार क्या होगा देखो, अगली बार कुछ नहीं करना है आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको उठाओ और यहां पटकना है। सुनते रहो बस। और इस वाले को उठा के यहां डालना है। मतलब आपको याद करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा याद करना है किसी भी हाल में, तब जाके बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। अदरवाइज आप भूल जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, एक भी नहीं होंगे। तो हुआ क्या है, ये बॉन्ड तो सेम रहा आपका, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहां आया, बना दिया, और ये वाला उठ के इस कार्बन को मिल गया। बाकी ये डबल बॉन्ड के साथ है, ये जी है, ये पॉजिटिव, और ये 1 2 3 4 बचा है, तो 4 बचे या 5 बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। फिर अगले स्टेप पे क्या करना है आपको, सुन लो। अगले स्टेप में हम रेजोनेंस सीख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बस। तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को मतलब बिल्कुल याद करना, रट्टा मारना है, 50 बार लिखना है कि याद हो जाए। 3 से 4 मार्क्स आ जाएंगे पक्का एग्जाम में। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ पटकना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के, और इस वाले को यहाँ पटकना है। मतलब बिल्कुल डिक्टो आपको याद करना है, डिक्टो। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है, ध्यान रखना। अच्छी एक्टिंग करते हो पर इतनी भी नहीं, पहले समझा रहा हूं मैं। और दिमाग खराब हो गया ना, अभी बता दूंगा 1 मिनट के अंदर की एक्टिंग क्या होती है। बेवकूफ, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक टफ टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये बॉन्ड तो सेम ही रहेगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। मतलब आए ना आए तुम्हें रटना है। अगर जनवरी में हम ये बातें करेंगे कि हमें आ नहीं रहा है तो बेवकूफी है। तुम्हें आए ना आए, स्टेप आए ना आए, कैसे कैसे क्या हो रहा है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको रट लेना है। रटने के बाद कम से कम 500 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लोगे आप। जो क्वेश्चन दूंगा झटके से करोगे, 1 सेकंड के अंदर करोगे। अभी देखना कैसे करोगे। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाना है और यहां मार देना है। मैं तो ऐसे बता रहा हूं, देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां पे करना है और इनको वापस भेज देना है। समझे नहीं समझे मेरी बात को? तो क्या होगा बताओ? बिल्कुल चू की आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। ठीक है, करवा रहा हूं बेटा। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उठ के यहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया, दोबारा 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 7 जो भी है दोबारा
इलेक्ट्रॉन वापस चले गए। मेरी बात समझे? ये सेम का सेम है, ये सेम का सेम। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, तो रेजोनेंस के अंदर ना डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। देखो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था और यहाँ था, अब देखो सब चेंज हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया सारे। देखो जो यहाँ था ऊपर चला गया, यहाँ वाला यहाँ आ चुका है, देखो आ गया ना। और क्या, अब तो सुनो, अब इन सबको हम एक ही स्टेप में दिखाना चाहते हैं। देखो इन सबको एक ही स्टेप में दिखाएंगे, जितना भी हमने काम किया है हर बार यही करना है, ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां जहां पर बॉन्ड आया है वहां डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये आपका जी हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें यहाँ पर 6 ही था, एक्चुअली मैंने 7 बना दिया था गलती से, ठीक है कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मेन कॉन्सेप्ट होता है एस पॉजिटिव है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव आया था, नेगेटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव लिख दो, सिर्फ नेगेटिव लिखना है, सिर्फ नेगेटिव लिख दो। मुझे हैबिट है एस की, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी रेजोनेंस में क्या करना होता है, तो रेजोनेंस के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं एक ही मॉलिक्यूल्स के। समझ पा रहे? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अब ये जो सेम डायग्राम्स किन किन क्वेश्चंस के लिए वैलिड है? दुनिया के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई ना दे। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन में भी वैलिड है, एग्जाम में पक्का आता है। ये कैसे वैलिड है? सेम स्ट्रक्चर चलेगा। कैसे करके दिखाता हूं, देखो करके दिखाता हूं। मैं यहां पर जी की जगह पर क्या लिख दूंगा? CH3। क्या लिख दूंगा? देखना सबको सेम। तो ये C एक H और इसके इलेक्ट्रॉन दिख गए आपको, ये 2H, ये 3H। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां आ जाएंगे, फिर अगली बार क्या होगा सोचो, सबको सेम। ये कार्बन है, ये H, ये H, ये H, ये इलेक्ट्रॉन तो चले जा चुके हैं ना, तो इसमें पॉजिटिव कर देंगे बस। समझे नहीं समझे? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? बहुत इजी है ये, ध्यान रखना। फिर अगली बार क्या होगा बताओ? समझ गया ना बात? तो ये हर किसी के लिए वैलिड है। और बताता हूं, देखो और किसी के लिए बताता हूं मैं, तो ये सबके लिए वैलिड है। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाए थे आपको 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ना है ऊपर से। क्या बोला मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ना है ऊपर से, और सेम डायग्राम रहेगा हर क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन हो जाए, 1 लाख को। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिख दिया, तो क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7, लेकिन एक तो बॉन्डिंग में है, एक तो ऑलरेडी बॉन्डिंग में, तो 6 ही बचेंगे। तो बस इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठाओ, यहाँ पर रख दो, सेम डायग्राम। यहाँ एक पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाकी सारे डायग्राम सेम। यानी हमें बार बार क्या चेंज करना होता है? जी को। मान लो यहाँ पर किसी ने ऐसा लिख दिया, भाई साहब कुछ और लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया OH। 1 2 3 4 कैसे आया? ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6, कितने होते हैं? एक यहाँ पर बॉन्डिंग में है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो बचे कितने? 4। अब इसको उठाओ, यहाँ पर रख दो, सेम डायग्राम। मान लो अगर कुछ और होता कंपाउंड, और भी कुछ आ जाए, जैसे ब्रोमीन आ जाए, 1 2 3 4 5 6, उठाया इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पे। चाहे आयोडीन आ जाए, लो आयोडीन आ जाए, यहाँ पे आयोडीन आ गया, 1 2 3 4 5 6, उठाया इलेक्ट्रॉन, खत्म। तो क्या अगर हमने एक डायग्राम में मेहनत कर ली, हमने एक को याद कर लिया, तो क्या रेजोनेंस के सारे क्वेश्चन कर देंगे? हाँ। तो एक डायग्राम ये याद करना है, और अगला एक और डायग्राम याद करना होता है, तो पहले इसको याद कर लो, फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला हम करने जा रहे हैं, इसके बाद ये इस रेजोनेंस को सुन लो, जिसके अंदर बेंजीन रिंग का ये पोजीशन जिसका नाम है ऑर्थो, क्या नाम है? ये पोजीशन जिसका नाम है पैरा। ऑर्थो और पैरा सुन लो, जहां पर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव आता है, क्या आता है? उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। ये रेजोनेंस का प्लस आर इफेक्ट था। यानी कि जितने भी हमने पढ़ा है, क्लोरोबेंजीन बताया मैंने आपको, टॉलिन बताया, CH3 वाला, वो सबके सब प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। और जिसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे 2 पोजीशन होता है, ऑर्थो पैरा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, क्या आता है? आपने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, ध्यान रखना। अच्छा आगे देखो, आगे कुछ और बातें करते हैं। क्या है? एक होता है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट के ऊपर कैसे आएंगे, हिसाब किताब देखो हमारा, फटाफट देखो, सुनो ध्यान से इधर। ये हमारा एक ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा। एक ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड होगा, कुछ भी हो लेकिन डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होता है हिसाब किताब? इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉन उठाना है, ऊपर फेंकना है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर फेंकना है। फिर ये क्या बन जाएगा देखो,
आपको रट्टा मारना है ये पूरा स्ट्रक्चर। कई लोग कहते हैं हमसे होता नहीं, हमें समझ नहीं आता। अरे भाई किसी से नहीं होता, 3 बार 4 बार 5 बार 50 बार 25 बार लिखने से सब ठीक हो जाता है। ये सेम रहेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये G1 डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अभी कितना हो जाएगा ये सिंगल। देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या, ये तो उठ के चला गया, तो यहाँ G2 पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, मान लो अभी तो हमने माना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 एक्स्ट्रा चले गए ना, 2 इस पे चले गए और ये बंदा नेगेटिव हो गया। अब मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जाएगा तो ये वाले कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस बार ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो अगली बार इसमें क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ चला जाएगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड ना उठ के यहाँ चला जाएगा सिंगल, ताकि वो पॉजिटिव की हेल्प कर सके। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये तो सेम ही रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये G1 और ये तो सही है G2, 1 2 और ये नेगेटिव। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया तो इस वाले पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अगली बार में क्या होगा, मतलब सेम डायग्राम होगा डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस के लिए। अब ये इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये तो सेम ही रहेगा। अरे यहाँ आ गया ना, ऊपर भी सेम रहेगा, G1 G2 1 2, ये नेगेटिव। मेरी बात समझे। अच्छा ये डबल बॉन्ड में मिस कर रहा हूँ क्या, ये डबल बॉन्ड भी है, देखो ना यहाँ पे आ गया था डबल बॉन्ड, ये तो सेम ही रहेगा, कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, ये तो अंडरस्टूड है, कोई नहीं। अरे देखो अब मेरी बात सुनो, आगे अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो पॉजिटिव है इसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, जब ये आएगा तो ये कूद के ऊपर आ जाएगा, भाई मेरा भी समझे, वापस लौट रहा है। तो दोबारा क्या होगा, डबल बॉन्ड की सिचुएशन चेंज हो गई सारी, ये डबल बॉन्ड चेंज हो गए हमारे, यहाँ पर दोबारा सिंगल हो जाएगा G1, ये दोबारा डबल बॉन्ड। बस अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे ना, हाइब्रिड मतलब सब कुछ एक ही में 3 लाइन लगा के, तो हम कहेंगे भाई साहब यहाँ डबल आया था, यहाँ भी डबल आया था, डॉट लगा दिया, यहाँ भी डबल आया था, समझे नहीं समझे, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के चेंजेस आए थे, और ये G2 है और इस पे नेगेटिव आया था और इस वाले पे पॉजिटिव आया था, इस पे पॉजिटिव आया था, इस पे पॉजिटिव। तो सब कुछ एक ही डायग्राम में दिखाने को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये किस किस क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, सेम डायग्राम किन किन क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगा। देखो जब भी डबल बॉन्ड दिखाई दे, जैसे कि ये एल्डिहाइड है, तो देखो चेंजेस किस में होंगे, ये आपका G1 हो गया, ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में चेंज होगा, ये सेम का सेम रहेगा हमेशा, पूरे डायग्राम में H सेम रहेगा। बोलो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा ऊपर और ये वाला, और पूरा डायग्राम सेम। वैसे ही एक और क्वेश्चन हो सकता है, हमारे पास हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं, लाखों क्वेश्चन, जैसे NO2 हो गया, नाइट्रोबेंजीन, एंड डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो बताओ क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के, बाकी सेम डायग्राम, ये G1 बन जाएगा और ये G2। वैसे मान लो ऐसा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, C डबल बॉन्ड O OH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, ओइक एसिड। फिर दोबारा वही, ये आपका G1 बन गया और ये आपका क्या बन गया, बाकी वो तो सेम ही रहेगा, OH को कोई छेड़ेगा नहीं, जो भी काम होगा सिर्फ इतने में होगा। नहीं समझे मेरी बात को, जितना भी काम होगा सिर्फ इतने में होगा, जितना भी काम होगा सिर्फ इतने में, ऊपर वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा सेम। वैसे लाखों करोड़ों क्वेश्चन जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, सेम ही डायग्राम बनाना है। एग्जाम में आ गया बेंजोइक एसिड के लिए बनाओ, नाइट्रोबेंजीन के लिए बनाओ, बेंजल्डिहाइड के लिए बनाओ, ऐसे कर, समझे ना, क्योंकि हमने एक ही याद कर लिया। अब देखो जब ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव आ जाए तो इसको बोलते हैं -R इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, -R इफेक्ट। तो यहाँ अब देखो बचा कौन, खाली इसी पे होगा जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ तो, इसको बोलते हैं मेटा। तो -R इफेक्ट में सिर्फ मेटा बचता है जिसपे पॉजिटिव नहीं होता, तो ये याद रखना -R इफेक्ट है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने ये देखा था कि अगर कोई बेंजीन रिंग है, सुनते रहना ध्यान से, और बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो कोई ग्रुप हो गया, कोई भी ग्रुप है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, मान लो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये +R इफेक्ट शो करता है। और इसके लिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सबका आंसर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं तो मान लो हमारे पास ये है फिनॉल, मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, अगर ये मेरा फिनॉल है तो ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं फिनॉल, C6H5OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। अब ये जो चीज है इस पे देखो ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गया तो बचे कितने, 1 2 3 4। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है, सुनते रहना, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएंगे। ये मैंने आपको प्रैक्टिस ऐसे करवा दिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे आंसर आता है हर बार। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ गए हैं, तो मैंने बताई दिया आपको, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, ये नेगेटिव हो गया है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है, O हो गया, H हो गया है, और इस वाले के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने सेम कराया है, एक बार फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। मतलब मैंने तो कहा था इसको रट्टा मार लेना, आप डायग्राम को अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है ना। तो अगली बार क्या होता है, अगली बार ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसा बन जाता है और ये उठ के यहाँ पर आ जाता है और ये नेगेटिव रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला है इसको, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मिला है, और ये यहीं पर रहता है ना। आप देखो मेरी बात समझे, ये तो यहीं पर रहता है और ये डबल बॉन्ड, ये O और ये H, और ये पॉजिटिव हो गया। अब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिर अगली बार क्या होता है, अगली बार ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये उठ के यहाँ जाते हैं। आप मेरी बात समझ पाए हल्का हल्का, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों उठ के बगल में आ जाते हैं, ये वाला यहाँ चला जाता है, और फिर हम कहते हैं क्या है, हम ये कहते हैं, सुनते रहना बस, सब समझ में आ जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड सेम है, ये वाला उठ के यहाँ आ गया है, और ऊपर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चल ही रहा है, और इसके दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। यहाँ पर दो चाहो तो बना सकते हो, 4 में से 2 जा चुके हैं। फिर अगली बार हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगली बार हम ये करते हैं कि इसको इधर भेजते, सॉरी उल्टा हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको आगे भेजेंगे तो ये वाला दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको तो याद हो गया, मैंने पीछे करवा दिया है, सेम टू सेम ही कॉपी करना है हमें बस। तो डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल, ये इधर O हो गया, और ये 1 2 3 4 दोबारा जगह H हो जाएगा। तो इसके हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए, आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब ये सेम इसके लिए भी बन सकता है, अगर अगला कोई क्वेश्चन हो हमारे पास, जैसे हमारे पास मान लो अगला क्वेश्चन आ गया क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 5 6, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजो, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे। जहां पर OH है वहां पर बस क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन। वैसे ही आपको मैंने कहा था, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सबके लिए सेम ही डायग्राम आने वाला है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये आ गया टॉलीन, जैसे मान लो ये टॉलीन आ गया, टॉलीन का मतलब होता है ऊपर CH3, तो CH3 का मतलब भी क्या है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ऐसा ही हो गया। तो ऐसे में कुछ नहीं करते, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से उठाएंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो अगला डायग्राम कैसा हो जाएगा, अगला डायग्राम देखो ये वाला बॉन्ड सेम है तो यहाँ रख दो, ये वाला बॉन्ड यहीं रख दो, ये वाला उठ के चला गया तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर समझ रहे हो बात को आप लोग। फिर यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ CH और H, और ये H तो निकल गया इलेक्ट्रॉन देके, तो H पॉजिटिव हो गया। फिर अगली बार क्या होगा आपको बताइए, अगली बार सेम डायग्राम, मतलब कुल मिला के ना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर CH2 रहेगा हर बार। मतलब अगर मैं ऊपर ही बना दूं ना तो ऊपर कुछ भी नहीं करना है, सभी का सेम डायग्राम होगा। सेम डायग्राम में इस OH की जगह पर पता क्या हो जाएगा, CH2, यानी 2 एक H इधर और यहाँ पर एक H पॉजिटिव वाला, समझे, वहां पर भी सेम हो जाएगा। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि यहाँ CH यहाँ पर एक H पॉजिटिव वाला। तो ऐसे करके ना आप इजीली डायग्राम बना सकते हो किसी का भी। चलो मैं एक बार काम करता हूँ, मैं आपको टॉलीन का पूरा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आपके लिए थोड़ा और मेहनत कर ही सकते हैं, बस आप लोग लंबी वीडियो को पसंद ही नहीं करते, आप लोग डिटेल में कराओ तो आप लोगों को दिक्कत होती है, पर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ डिटेल में कराने का। आप मेरे कोई भी वीडियो देख लो, 3 घंटे 3.5 घंटे 6 घंटे 6.5 घंटे, जितना चैप्टर की डिमांड है मैं उतना करवाता हूँ आराम से। तो अगली बार क्या होगा, देखो अगली बार ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ जाएंगे, तो क्या होगा, सोचो, ये वाला यहाँ आ गया तो ये नेगेटिव बन गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये तो यहीं पर है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहीं पर है CH और ये H पॉजिटिव यहीं पे है। अब आपको सबको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, है ना। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार आपको डायग्राम तो याद ही हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। आई होप आपको क्लियरिटी हो प्यारे बच्चों। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ चला गया, ये तो यहाँ चला गया और ये उठ के यहाँ चला गया, ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन मिला तो, और ये डबल बॉन्ड CH ये H पॉजिटिव। फिर अगली बार क्या होगा, सोचो प्यारे बच्चों, अगली बार क्या होगा, देखो अगली बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो दोबारा वो टॉलीन बन जाने का चांस है। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कहाँ नहीं, सॉरी, हाँ यहीं पर है, ये C अब H तो रिवर्स हो गया, है ना। तो ये देखो हमारा रेजोनेंस हो गया। यानी कुल मिला के अगर आप देखो ना तो ऊपर का पूरा स्टेप अगर इसको मिलाओगे तो ऊपर का जो ट्रिक वाला स्टेप है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है जो मैंने आपको बताया था G वाला। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, है ना। अब हम काम की बातें करेंगे और बढ़िया से, ठीक है। अब देखो अगर एक और मैंने आपको बताया अभी ये वाला बताया ना मैंने आपको कि अगर G हो और डबल बॉन्ड दूसरा आ जाए, और मैंने कहा था ये ऑक्सीजन होगा, अगर ये आपको याद हो 99% चांस ये ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कुछ डायग्राम बनाए थे और मैंने कहा था हर क्वेश्चन का सेम ही डायग्राम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है लाइक NO2, इसको बोलते हैं हम C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो NO2 में ऐसे होगा डबल बॉन्ड हो और ऊपर होगा एक सिंगल बॉन्ड हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ऊपर भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। अगर आपको याद हो तो पूरा सेम ही चलेगा, सेम। तो ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये N हो गया, ये सिंगल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना ये,
ये तो डबल हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा तो इस पे नेगेटिव लगा दो साइन। और देखो पहले अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ही थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6, तो 2 तो ये रहे तो 4 ही तो होंगे। अब कितने हो जाएंगे, अब ये 2 उठ के ऊपर आ गए तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये बहुत सिंपल सी डायग्राम सेम रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं, सिंपल लिखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया और ये ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना इलेक्ट्रॉन अगर नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिखना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ये यहाँ चला जाएगा, अब ये यहाँ चला जाएगा, समझते रहना बस। तो ये तो सेम है, ऊपर भी सेम है, एन ये भी सेम रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब देखो ये उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो अगली, अब मतलब डायग्राम तो आपको याद ही होगा, मैंने पीछे बता ही दिया कि रट्टा मारना, ये यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, मतलब मैं प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये यहाँ आ गया, ये यहीं पर था, अब जब ये उठ के यहाँ गया तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड एन, ये आपका ऑक्सीजन माइनस के साथ, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज ठीक है, आप क्या करें। अब देखो अगली बार क्या होगा, अगली बार ये उठ के यहाँ आ जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए, मतलब सेम डायग्राम चल रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत उसको याद कर लिया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एन हो गया, ये माइनस हो गया, ये ओ हो गया। अब देखो क्या रिवर्स हो गया, हाँ रिवर्स हो गया, तो ये आपने बना दिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या सेम क्वेश्चन इसके लिए हो सकता है, क्या सेम डायग्राम इसके लिए होगा? अगर कोई यहाँ पर CHO कर दे, C डबल बॉन्ड OH कर दे, तब क्या फर्क पड़ता है, तब भी डायग्राम सेम ही होगा बेटा, बस यहाँ पर C आ जाएगा बस, और ऊपर H आ जाएगा। यानी क्या क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे C ऊपर H, यानी ये डबल बॉन्ड रहेगा CH, ये C और ये H, ये C और ये H, ये C और ये H। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। देखो मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक डायग्राम याद कर लिया ना तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे, और मान लो किसी ने ये दे दिया, बोला भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला, C डबल बॉन्ड ये वाला, C डबल बॉन्ड OH, जिसको आप बेंजोइक एसिड बोलते हो, नहीं समझे, ये वाला है बेंजोइक एसिड C डबल OH। तो इसके लिए भी सेम डायग्राम होगा, यानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायग्राम सेम रहने वाला है, डरना नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लो बस। कुछ और बातें बता रहा हूँ, देखो अब हम बात करेंगे रेजोनेंस की ट्रिक्स। तो ट्रिक फॉर रेजोनेंस, ट्रिक फॉर रेजोनेंस, ट्रिक फॉर रेजोनेंस। देखो अगर हम बात करें तो रेजोनेंस की ट्रिक क्या है, वीडियो ऑन है ना, अकेले शूट करते पता नहीं लगता। अगर हम ट्रिक फॉर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की ट्रिक क्या रहेगी, कभी भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर दिखाई दे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव दिखाई दे आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव दिखाई दे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो वहां पर रेजोनेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजोनेंस। कैसे होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ आ जाते हैं और जो बॉन्ड उठ के आगे चला जाता है। एग्जाम्पल क्या है सर, इसका एग्जाम्पल दे दो। जैसे अभी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ऊपर अगर फिनॉल होगा OH, 1 2 3 4, है ना। अगर फिनॉल है तो आपने ये पढ़ा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो पहला कंडीशन समझ में आ गया आपको कि कब रेजोनेंस होता है। दूसरा क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, तो अगर मान लो कहीं पर नेगेटिव आ जाए, जैसे मैंने बोला, देखो समझो, मतलब नेगेटिव और ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन भी होगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे करना है फिर ऐसे कर देना, मतलब ये दोनों सेम ही है। फिर अगला होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव पर कैसे करते हैं, इसे मैंने कहा देखो सुनते रहना बस, इसको मैं कराता हूँ बढ़िया से, इसको मैं भी करवाता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो अब कैसे होगा, सुनते रहना। देखो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना होता, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव हो ना तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना है, जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा कभी पेपर में, ध्यान रखना। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो इस वाले को उठाओ और इसको आगे कर दो, आगे कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो सुनते रहना बस, देखो आगे करते ही ना ये बॉन्ड तो सेम रहेगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, और ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गए ना उसको। फिर अगली बार क्या होगा, देखो दोबारा वही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करना है, इस वाले को आगे शिफ्ट करेंगे। जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो आगे क्या होगा समझना। देखो ये सेम रहेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। फिर आगे देखो, आगे क्या होगा, ये पॉजिटिव आ गया तो ये इधर आ जाएगा हेल्प करने के लिए, ये तो हम कर चुके हैं ना नाइट्रोबेंजीन वाले क्वेश्चंस में, ऐसे तो होता है। तो ये इधर आ चुका है, ये सेम है वहीं पर, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर ये डबल बॉन्ड है CH2 है। फिर अगली बार क्या होगा, देखो अगली बार इस पॉजिटिव की हेल्प करने के लिए ये वाला आ जाएगा, मतलब रट्टा मारना है इन सबको अच्छे से, तभी हो पाएगा काम बढ़िया से। समझना मेरी बात को, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पर आपके दिमाग में नहीं घुस सकते, ध्यान रखना। फिर ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा सिंगल। अब दोबारा ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन छिन गए, बाकी ये और ये सेम रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका भी बना दिया। यानी कि आपको मैंने सारे कंडीशन सिखा रहा हूँ, इससे बाहर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भी नहीं और आ भी नहीं सकता, और बहुत सारी, समझ रहे बात को। फिर अगला एक कंडीशन होता है ये वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, CH3 लिखा हो, CH लिखा हो, डबल लिखा हो, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो कुछ नहीं करना होता, इस वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो, इस वाले को आगे शिफ्ट करो,
तो इस वाले को इस पे शिफ्ट करना है और इस वाले को अगले कार्बन पे शिफ्ट करना होता है, कार्बन के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा कार्बन पे शिफ्ट करना होता है और बॉन्ड को हमेशा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट करना होता है। तो क्या होगा यहाँ से CH3 CH, ये हो जाएगा सिंगल, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल, और ये हो जाएगा CH, ये देखो समझो ना, ये सिंगल हो गया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तुम बोलोगे सर इस कार्बन पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया? भैया उस कार्बन को तो आगे मिल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल हो गया ना डबल। फिर देखो ये तो CH ही रहा, अब ये जो डबल था ये सिंगल हो जाएगा, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चलेगा, तो नेगेटिव लगा दो, इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। मेरी बात समझे? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा। अब इस पे आया तो डबल हो गया और फिर ये वाला हमारा सिंगल हो गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। तो देखो ये जो छोटी मोटी बातें बताई है मैंने आपको, प्लीज कीप इन माइंड। ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आगे। जो कंडीशंस लग रही ध्यान रखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, और इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल ये है, मान लो कहीं पर आ गया CH3 CH2, ठीक है, और कहीं पर आ गया ऐसा कुछ, ये डबल बॉन्ड आ जाए, मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ कौन सी कंडीशन लग गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे हम, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस वाले को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मेरी बात समझे? अब ये ऊपर क्यों गया सोचो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाता है, ऊपर जाता है। तो ये क्या होगा, देखो CH3, ये CH है, यहाँ देखो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो याद करो चीजों को, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये CH है, ये सिंगल हो गया, ये CH देखो ये तो सिंगल हो गया और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा डबल, ये वाला बॉन्ड का जाएगा डबल, और ये हो जाएगा सिंगल क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये H हो गया। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो, 6 हो जाएगा इस पे, ठीक है।